नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। अरविंद केजरीवाल कॉन्फ्रेंस करके बार बार ये कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे इन बिजली कंपनियों को चेंज करेंगे। ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं। बड़े बड़े वादे जनता से किए उन्होंने कि हम सत्ता में जब आएंगे तो इन कंपनियों को चेंज करेंगे और हम कंपटीशन में लाएंगे, नई कंपनियों को हम उतारेंगे। मगर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो अरविंद केजरीवाल इन जिन कंपनियों को चेंज करने की बातें कर रहे थे, उन्हीं कंपनियों के साथ साठगांठ करके अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े घोटाले बिजली कंपनियों में किए हैं। और ये कंपनियां हैं BRPL और BYPL, BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड, BSES यमुना पावर प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों का 21,250 करोड़ रुपया बकाया है और टाटा डिस्काउंट का सरकार की तरफ कोई भी एक भी पाई बकाया नहीं है। मगर अनिल अंबानी की इन दोनों कंपनियों का 21,250 करोड़ रुपया सरकार का बकाया है और इन कंपनियों में 51% हिस्सा अनिल अंबानी का है और 49% साझेदारी दिल्ली सरकार की है। और इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया कि दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों के बोर्ड में जो मेंबर होते हैं उनमें रिटायर IAS अफसर होते हैं, रिटायर फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। मगर इन सभी को अरविंद केजरीवाल ने हटा करके अपने खास लोगों को इस बोर्ड में नियुक्त किया और इस बोर्ड में अपने खास लोगों को और खास पदों पर बैठा दिया ताकि बिजली कंपनियों के अंदर घोटाला करने में आसानी हो जाए। जो अरविंद केजरीवाल जी के जो प्यादे थे, जो हाँ इस कंपनी बोर्ड में बैठे हुए थे, जो सबसे बड़े घोटाले के मास्टर माइंड हैं, ये जो चार लोग इनके केजरीवाल जी के, एनडी गुप्ता, उमेश त्यागी, जयेश देशवाल, जसमीत शाह, ये चारों के चारों लोग दिल्ली गवर्नमेंट के नॉमिनी हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के तो नहीं, ये कह सकते अरविंद केजरीवाल के नॉमिनी हैं और ये सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मगर ये सरकार के दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बल्कि अरविंद केजरीवाल के इंटरेस्ट को, उनके घोटालों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बैठा रखे थे। बोर्ड में पहले जो सरकारी अफसर होते थे उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ये सब घोटाले इतने बड़े लेवल पर नहीं होते थे। लेकिन क्योंकि 4% बोर्ड में दिल्ली सरकार के होते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है, सत्ता में है आम आदमी पार्टी, तो इसलिए इनके ही खास जो प्यादे थे अरविंद केजरीवाल जी के, इन्होंने उस बोर्ड में उन 4 लोगों को बैठाया जो इनके भ्रष्टाचार को बहुत आसानी से इन्होंने अंजाम दिया। और इसलिए एक साल में 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को। और जो 18% से जो 12% जो इन्होंने टैक्स जो चार्ज जो कम किया, उसमें पहले का बकाया मिला करके देखा जाए तो 8,500 करोड़ रुपए का पिछला
मिलाकर ये नुकसान बनता है। और दूसरा घोटाला है कि ये क्या कि घाटे को रिकवर करने की बजाय इन्होंने एक और घपला क्या कि आने वाले समय में, आगे आने वाले टाइम में जो सब्सिडी जो देंगे हम लोगों को, उसमें ये फ्यूचर सेटलमेंट कर देंगे। ये कौन सा सेटलमेंट होता है, कौन सा फ्यूचर सेटलमेंट होता है? और इस फ्यूचर सेटलमेंट होता है 11,500 करोड़ रुपए का फ्यूचर सेटलमेंट होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 11,500 करोड़ रुपए का अगर सेटलमेंट है तो उसमें दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल के खास लोगों का और अरविंद केजरीवाल का उसमें कमीशन कितना होगा, जो 18% से हटा करके 12% जो इन्होंने किया है। और वो 11,500 करोड़ रुपए का जो सेटलमेंट है उसमें कमीशन दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल का या उसके खास लोगों का कितना कमीशन होगा, ये सब आप जान लीजिए। 19 फरवरी 2018 को DERC ने एक लेटर दिल्ली सरकार को लिखा कि जो सब्सिडी आप जनता को देते हैं, जो सब्सिडी आप बेनिफिशियरी को देते हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्ट जिस प्रकार से LPG के अंदर जो सब्सिडी सरकार देती है, जो डायरेक्ट उपभोक्ता के अकाउंट में देती हैं, इसी प्रकार से दिल्ली सरकार बिजली की जो सब्सिडी देते हैं ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि इसलिए नहीं देती हैं कि अगर डायरेक्ट दे देंगे तो ये घोटाला कैसे करेंगे। और ये सारा पैसा सब्सिडी के नाम से दिल्ली सरकार के पास जाता है। और दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी पहले कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट करेंगे। मगर आज तक 5 साल में 2015 से 2021 तक आज तक एक भी बार इन कंपनियों का ऑडिट नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पहले इन कंपनियों को चोर बताने वाले, भ्रष्टाचारी बताने वाले, आज उन्हीं के साथ साठगांठ करके देश की जनता को ठग रहे हैं, देश की जनता की गाड़ी कमाई को ठग रहे हैं। और इसके ऊपर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि इसके ऊपर एक FIR दर्ज कराए और इसकी भी जांच होने जा रही है। जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब हम सत्ता में आने के बाद में नई कंपनियां उतारेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम कंपटीशन लाएंगे कंपनियों का, जिससे उपभोक्ताओं को, जनता को बिजली सस्ती मिलेगी, सस्ते रेट में बिजली मिलेगी। मगर आज तक ना कोई नई कंपनी को दिल्ली सरकार लाई है और ना ही आज तक 2015 से 2021 तक कोई भी किसी भी कंपनी का, न BRPL का और न BYPL का, किसी का भी आज तक एक भी बार दिल्ली सरकार ने ऑडिट नहीं किया। क्योंकि अगर दिल्ली सरकार इन कंपनी का ऑडिट करा देती है तो फिर खुलासा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि घोटाला कहाँ पे हुआ और कितना हुआ है। इसलिए आज दिल्ली सरकार ने आज तक 2015 से लेकर 2021 तक एक भी बार किसी भी बिजली कंपनी का इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल बार बार कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे कि हम सत्ता में आएंगे, बिजली माफ़ करेंगे, बिजली हाफ करेंगे। मगर ना बिजली हाफ की, ना बिजली माफ़ की, ना हर साल बिजली कंपनियों का ऑडिट किया और ना नई कंपनियां पुरानी कंपनियों को बंद करके, ख़त्म करके, चेंज करके ना ही ये कोई नई कंपनियों को लाए। पहले यही अनिल अंबानी ग्रुप की ये दोनों कंपनियां BRPL और BYPL
दोनों को चोर बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हीं से सांठ-गांठ करके बहुत मोटा कमीशन खा रहे हैं, बहुत मोटी मलाई मार रहे हैं। लेकिन अभी इनका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर रहा है धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन। कभी डीटीसी बस घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी स्कूल के रूम बनाने का घोटाला, अब ये बिजली घोटाला। लेकिन हर घोटाले की जांच ईडी क्राइम कर रही है और बहुत ही वफादारी से, बहुत ही मजबूती के साथ तथ्यों का सबूतों के आधार पर कर रही है। बहुत जल्दी हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डिस्पोज होने वाली है। जो भी उपभोक्ताओं के घर में, दिल्ली में जितने भी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, सभी के घर में 2015 से लेकर 2021 तक, अप टू आज तक जो बिजली के जो बिल आते हैं, उसमें जो यूनिट रेट जो है वो तो है, उसके अलावा नीचे जो मोटे मोटे अक्षरों में जो काफ़ी कॉलम बने होते हैं, उनमें जो इन्होंने खाया है उसका ब्यौरा मैं आपको बताता हूं, जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, जो विधानसभा में भी है ये जानकारी। उन बिलों में एक लिखा होता है फिक्स चार्जेस, एक कॉलम में लिखा होता है फिक्स चार्जेस। उस फिक्स चार्जेस के आधार पर दिल्ली की जनता से 16,233 करोड़ रुपया 2015 से 2021 तक दिल्ली की जनता के जेबों से इन्होंने लूटा है। एक होता है पेंशन चार्ज। पेंशन चार्ज के नाम से दिल्ली सरकार ने इन बिजली कंपनियों से सांठ-गांठ करके 2677 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से इन्होंने इस पेंशन सरचार्ज के नाम से लूटा है। सब्सिडी के नाम से 12,408 करोड़ रुपया लूटा है। आरएएस चार्जेस, आरएएस एक चार्ज होता, आरएएस चार्ज, उस चार्ज के नाम पर 9,195 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है। पीपीएस चार्जेस के नाम से 3,900 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से लूटा है। और जब इसको आप संभव करेंगे, जब इसका टोटल करेंगे तो 49,636 करोड़ रुपया, 49,636 करोड़ रुपया 2015 से लेकर 2021 तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जनता से लूटा है। और वो पैसा जितने चार्जेज लगा के दिल्ली के जनता से लूटा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो कहाँ के लिए वो चार्जेज लगा के जनता से लूटा है और वो कहाँ का काम आना चाहिए, जहाँ इसको लगाना चाहिए, जिस विकास में दिल्ली के विकास के अंदर, वहाँ न लग कर सीधा इनकी जेब में गया। इनका हिसाब किताब भी दिल्ली सरकार ने आज तक दिल्ली की जनता को नहीं दिया। और आज दिल्ली की जनता और विपक्ष आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से इन सब घोटालों के बारे में और इस बिजली के अंदर जो इन्होंने 49,636 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, इनका हिसाब दिल्ली की जनता और तमाम विपक्ष अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और उनके प्यादों से दिल्ली की जनता मांगती है। और ये जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला इलेक्ट्रिसिटी विभाग में किया है। 19 फरवरी 2018 में डीईआरसी के आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार ने जो सब्सिडी का जो पैसा डायरेक्ट उपभोक्ता के अकाउंट में जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं भेजा। और मैं दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से
3-4 यह सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि जब DERC ने आपको आदेश दिया, लेटर दिया फरवरी 2018 को, उसके बावजूद भी आपने दिल्ली की जनता के, उनके उपभोक्ताओं के अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी का पैसा क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? दूसरा मेरा सवाल है, जब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो सरकारी अधिकारी होते, रिटायर IAS होते थे, रिटायर फाइनेंशियल सेक्रेटरी वगैरह जो होते थे, उनको आपने किस बिहाफ पर हटाया? क्या कारण था? क्या वो आपके भ्रष्टाचार में कहीं आड़े आ रहे थे? क्या दिक्कत उनसे हो रही थी आपको? इसीलिए आपने अपने ही मंत्रियों को, अपने ही नेताओं को, अपने MLAs को उस बोर्ड के अंदर आपने नियुक्त करके नॉमिनी बनाकर बैठाया, ताकि आप आसानी से लूट कर सकें। तीसरा सवाल है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम हर साल बिजली कंपनियों का ऑडिट करेंगे। आज तक आपने बिजली कंपनी का ऑडिट क्यों नहीं किया? ये जवाब भी आपको दिल्ली की जनता को देना होगा। चौथी बात कि आपने दिल्ली कंपनियों को चेंज करने की और नई कंपनियों को उतारने का आपने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, मगर आपने नहीं किया। क्योंकि ये जो 11,500 करोड़ रुपए का जो फ्यूचर सेटलमेंट जो आपने किया है, उसका क्या सबूत है आपके पास में? आप कैसे दिल्ली की जनता को समझाओगे कि ये आगे होगा, आगे सेटलमेंट होगा? कैसे होगा वो सेटलमेंट? उसका खुलासा आपने नहीं किया। आपने दिल्ली की जनता को ये नहीं बताया कि अगर फ्यूचर 11,500 करोड़ रुपए का जो फ्यूचर सेटलमेंट है, वो उसकी परिभाषा क्या है? वो कोरी काल्पनिक है। वो फ्यूचर प्लान जो आपकी फ्यूचर सेटलमेंट जो पूरा काल्पनिक है, एक मनगढ़ंत है। इसका कहीं भी कोई डेटा नहीं है कि आप दिल्ली की जनता को समझा सकें कि फ्यूचर सेटलमेंट हम 11,500 करोड़ रुपए का इस प्रकार से करेंगे। ये भी आपको दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा। दिल्ली की जनता के पास आपके लिए सवाल बहुत हैं, मगर आपके पास आज जवाब किसी का नहीं है। क्योंकि आपने सत्ता में आने से पहले अपना ये मन बना लिया था कि मैं भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलकर हम भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी बना रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी नहीं, आपने एक खास आदमी पार्टी बनाई है। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उसी प्रकार से आपने भी आम आदमी पार्टी के नाम पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और उसी पार्टी के नाम से आपने पहले ही मन बना लिया कि इसको ऐसे हम भ्रष्टाचार करेंगे, जो आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई। मगर भ्रष्टाचार करेंगे, दिल्ली की जनता को लूटेंगे, मगर पकड़े नहीं जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाना है। पकड़ा जाए कोई भी आम आदमी पार्टी का MP MLA। आपने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में जो आपका अपना डिसीजन था, उसको भी आपने नकार दिया। आपका अपनी कैबिनेट की मीटिंग में आपका अपना डिसीजन था कि हर साल बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा, मगर आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है और आपको सवाल देना पड़ेगा। आप इसे नकार नहीं सकते। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।